हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 10.3 का परिचय। ठीक है, बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली थी उसको मैंने हल किया है इससे पहली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। इसे समझने के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक आकृति दी गई है जो कि है एक घन की आकृति। घन को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। ठीक है, तो इस क्यूब के माध्यम से हम शीर्ष, फलक और किनारों को समझेंगे। ठीक है, ये देखिए आकृति में आप देख सकते हैं शीर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कोने। इन कोनों को ही शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये कुल मिला के अगर आप इनको काउंट करोगे, कुल मिला के ये 8 शीर्ष होते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं फलक की। फलक ये है फेस। ठीक है, इनको फेस बोलते हैं। शीर्ष को ऐसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। तो आप फलक की बात करोगे तो कुल मिला के 6 फलक होते हैं। फिर हम बात करते हैं किनारे की। किनारे मतलब ये लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को अगर आप काउंट करोगे ये सारी मिला करके 12 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी घनाभ या घन के अंदर आप ये शीर्ष, फलक और किनारे देख सकते हैं। घन व घनाभ दोनों के अंदर ही शीर्षों की संख्या 8, फलक की संख्या 6 और किनारों की संख्या 12 होती है। ठीक है, और भी आसानी से समझने के लिए आप इस घनाभ को एक कमरे के तरह समझ सकते हैं कि आप किसी रूम में बैठे हो। ठीक है, उस रूम में आप देखो कितने कोने हैं। कोने मतलब शीर्ष, तो आपको दिख जाएंगे। उस रूम के अंदर 8 कोने हैं। ठीक है, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे। फलक का मतलब हो गया दीवारें। उस कमरे में आप दीवारों को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 6 दीवारें दिखाई देंगी। ठीक, ऊपर नीचे की दीवारें हो गई 2 और बाकी चारों दीवारें साइड की, तो 6 दीवारें यानी कि फलक हो गए। फिर किनारों की अगर हम बात करें तो किनारे मतलब ये लाइंस आपको बीच में दिखाई दे जाएगी दीवारों के बीच में। ठीक है, ये होंगी टोटल 12। तो एक कमरे का उदाहरण आप ले करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जिस भी कमरे में आप बैठे हो अगर, ठीक है, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हो शीर्ष, फलक और किनारों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी आकृतियाँ देख सकते हैं। इनमें आप शीर्ष, फलक और किनारों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, उपरोक्त ठोसों में से प्रत्येक ठोस बहुभुजीय क्षेत्रों यानी कि पॉलीगोनल रीजन्स से मिलकर बना है जो उसके फलक या फेसेस कहलाते हैं। ये फलक किनारों या कोरों, किनारों को हम कोरों भी बोल सकते हैं या एजिस भी बोल सकते हैं, में मिलते हैं जो रेखाखंड हैं, तथा ये किनारे शीर्षों से मिलते हैं जो बिंदु हैं। ऐसे ठोसों को बहुफलक या बहुफलकी पॉलीहेड्रा कहते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अभी हमने आकृतियाँ देखी हैं वहाँ पर ये जितनी भी आकृतियाँ बनी हुई हैं ये फलक से बनी हुई है। इसमें फलक बने हुए हैं, जैसे ये दीवार, इस तरीके की दीवार है या ऐसी दीवार, इनसे मिलके बनी हुई है या ऐसी हो सकती है। ठीक है, और ये जो दीवारें हैं कहाँ पे आप आके ज्वाइन हो रही है, मिल कहाँ रही है, ये आगे किनारों पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली दीवार दूसरी से मिल रही है किनारों पर। यहाँ पर देखो किनारा है ना, इन पे आके मिल रही है। और किनारे कहाँ पे मिल रहे हैं, किनारे मिल रहे हैं आकर कोनों पर। ठीक है, जो कि बिंदु है। तो ऐसे ठोसों को बहुफलक हम कहते हैं, या इनको हम बहुफलकी या पॉलीहेड्रा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बहुफलक हैं, जबकि ये नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये देखो घूमी हुई है, यहाँ से कर्व्ड है, यानी कि इसमें कोई ऐसी सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसे फलक नहीं है जो दूसरे फलक से जुड़ रहा हो। ठीक है, एक फलक दूसरे फलक से नहीं जुड़ रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है इसमें जो यहाँ पर फिगर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी ऐसा नहीं है। इसमें सीधी लाइन तो है लेकिन ऐसी फलक नहीं है, इस तरीके की बहुभुज नहीं है इस तरीके से बना हुआ, तो ये इसलिए बहुफलक नहीं है, जबकि ये बहुफलक है। ठीक है, तो जो बहुफलक नहीं है उनको हम अबहुफलक भी बोल सकते हैं। अबहुफलक, तो यहाँ पर गोला एक अबहुफलक है, यानी कि ये बहुफलक नहीं है। क्योंकि देखो इसमें जो पृष्ठ है ये वक्र है, यानी कि गोल ऐसा घुमावदार है। और ये है शंकु, इसमें देखो जो साइड का पृष्ठ है ये भी घुमावदार है इस तरीके से। ठीक है, आधार ये भी ऐसे गोल है। ठीक है, ये बेलन है, इसमें भी घुमावदार पृष्ठ है, ऐसा घूम रहा है, ये सीधा तो नहीं है बिल्कुल फ्लैट। आधार में भी ऐसा घुमाव है। ठीक है, तो ये सब अबहुफलक है। अब हम बात करते हैं उत्तल बहुफलक की।
पिछली क्लास में आपने पढ़ा था उत्तल बहुफलक की अवधारणाओं को। ये देखिए, ये उत्तल बहुफलक है जो बाहर को उभरे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा बाहर को उभरा हुआ है ना, ये उत्तल बहुफलक है। तो जो बहुफलक थोड़ा बाहर को उभरे हुए होंगे वो उत्तल बहुफलक है, जबकि ये उत्तल बहुफलक नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये बाहर को उभरने की बजाय अंदर की ओर भी धंसे हुए हैं, देखो है ना, अंदर धंसे हुए हैं। तो इस टाइप के बहुफलक उत्तल बहुफलक नहीं होते, ये अवतल बहुफलक होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले साल पढ़ा था 7th क्लास में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मैं ऊपर आई बटन पर यहाँ पर लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। इससे आपको उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं समबहुफलक की। एक बहुफलक तब समबहुफलक यानी कि रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाता है जब उसके सभी फलक सर्वांग समबहुभुज हो, यानी कि रेगुलर पॉलीगन से बने हों तथा प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो। इसका मतलब ये हुआ कि समबहुफलक ऐसे बहुफलक हैं जिनके जो फलक हैं वो सर्वांग सम होंगे आपस में। ठीक है, यानी कि जैसे ये एक फलक है ऐसा ही दूसरा होगा इसी साइज का बिल्कुल। ठीक है, और कहा है इसमें कि प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान है। मतलब एक कोने पर आप देख सकते हैं कितने फलक मिल रहे हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक मिल रहे हैं तो एक कोना बन रहा है। ऐसे जितने कोने इसमें बन रहे हैं हर जगह आप देखोगे 3 फलक आपस में जुड़ करके एक शीर्ष बन रहा है, एक कोना बन रहा है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह एक समबहुफलक है, इसके सभी फलक सर्वांग समबहुभुज है, फलकों की समान संख्याओं से शीर्ष बनते हैं। यानी शीर्ष कैसे बन रहे हैं, फलकों की समान संख्याओं से। जितने फलक जुड़ रहे हैं एक कोने पर उतने ही फलक हर एक कोने पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कोना 3 फलक से मिलकर बन रहा है। तो आप कोई भी कोना ले लो, आप देखोगे कि 3 फलक वहाँ पे जुड़ रहे हैं आपस में, और उनके जुड़ने से ही वो एक कोना बन रहा है, वो एक शीर्ष बन रहा है। ठीक है, अब इस वाली आकृति को देखिए, ये एक समबहुफलक नहीं है क्योंकि इसमें सभी फलक एक तो सर्वांग सम नहीं है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई बड़ी फलक है इसके अंदर, इस तरीके से हो रहा है, देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा। परंतु शीर्ष फलकों की समान संख्याओं से नहीं बनते, और इसमें जो शीर्ष है वो भी समान फलक के जुड़ने से नहीं बन रहा है। ए पर 3 फलक मिलते हैं, वो देखो कह रहा है कि यहाँ पर तो 3 फलक मिलके बन रहा है एक कोना, ये ए, जबकि बी पर 4 फलक जुड़ने से तब ये एक कोना बन रहा है, एक शीर्ष बन रहा है। तो ये है, यहाँ पर जो शीर्ष बन रहे हैं समान फलक जुड़ने से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब ये भी समझते हैं। हमारे आसपास बहुफलक परिवार कुल या फैमिली में मिलने वाले 2 महत्वपूर्ण सदस्य प्रिज्म और पिरामिड हैं। ये बहुफलक परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिज्म और पिरामिड। देखो प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों प्रिज्म हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, तो हम कहते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार यानी कि बेस और ऊपरी सिरा, यानी कि एक तो आधार हो गया ये, और ये ऊपरी सिरा हो गया ये टॉप का सिरा, ये सर्वांग सम बहुभुज हो, यानी कि जैसा नीचे है ऐसा ही उसी साइज का बिल्कुल ऊपर भी एक फलक हो, तथा उसके अन्य फलक, अन्य मतलब साइड वाले जो फलक है, जैसे ये साइड वाले आप देख सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज के आकार के होने चाहिए, आपस में समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है, प्रिज्म है। बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड क्या होता है, इसके दूसरी ओर एक पिरामिड वह बहुफलक होता है जिसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। ठीक है, पिरामिड का जो ये आधार होता है, बेस होता है, ये कितनी भी भुजा वाला हो सकता है। ये 4 भुजा वाला, 3 भुजा वाला भी हो सकता है। ठीक है, 5 भुजा वाला, ठीक, 3 भुजा से कम भुजा वाला नहीं होगा, तो 3 है या 3 से ज़्यादा कितनी भी भुजा वाला हो सकता है। तथा इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, और जिसके पार्श्व फलक है, मान लो ये साइड है इसकी, ये त्रिभुज होते हैं, लेकिन ये त्रिभुज सारे मिल करके एक कोना बनाते हैं, इस तरीके से एक शीर्ष बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक बहुभुज के सभी कोनों या शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिला दे जो उसके तल में ना हो, तो आपको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई बहुभुज है, उसके आप सारे कोनों को एक पॉइंट पे मिला दो, लेकिन वो पॉइंट उसके तल में नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए ऐसे, तो आपको एक पिरामिड का मॉडल प्राप्त हो जाएगा। एक प्रिज्म या पिरामिड को उसके आधार के अनुसार नामांकित किया जाता है। इस प्रकार एक षटभुजीय यानी कि हेक्सागोनल प्रिज्म का आधार एक षटभुज होता है तथा एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है। तब एक आयताकार प्रिज्म क्या है, उसका आधार आयत होगा,
और एक वर्ग पिरामिड क्या है, उसका आधार वर्ग होगा। स्पष्टतः इनके आधार क्रमशः आयत और वर्ग है, ठीक है। यानी कि कोई भी पिरामिड है, अगर उसका जो आधार है अगर वो इस तरीके का हुआ तो आयताकार पिरामिड है, त्रिभुज वाला आधार हुआ तो त्रिभुजाकार पिरामिड, छह भुजा वाला आधार हुआ तो हेक्सागोनल षटभुजीय पिरामिड, ठीक है। आधार पे डिपेंड करता है उसका नाम पिरामिड का, ठीक है। बस अब लास्ट चीज़ इसमें रह गई है ऑयलर का सूत्र, ठीक है, या हम इसको ईलर्स फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये होता है ऑयलर का सूत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है F + V - E = 2। ये ऑयलर का सूत्र है। अब इसमें FVE क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए, F का मतलब होता है फेसेस यानी कि फलक, E का मतलब होता है एजिस यानी कि किनारे, V का मतलब होता है वर्टिसेस यानी कि शीर्ष, ठीक है। तो इन्हीं को लेकर के ऑयलर का फॉर्मूला है। तो फाइनली आपको याद करना है ये F + V - E = 2, ये है ऑयलर का सूत्र, ठीक है। तो ये तो था इस प्रश्नावली के लिए परिचय। बाकी जो ये प्रश्नावली है, इसके सवाल है, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।